और इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है। बता दें आपको, ईरान और इजराइल के बीच तनातनी का माहौल है, जहां पर साफ तौर पर एक दूसरे को इन दोनों देशों ने चेतावनी दी है। ईरान ने बुधवार को इजराइल को यह चेतावनी दी है कि वह देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में दखल न दे। ईरान ने यह भी कहा कि इसका जवाब दिए बिना नहीं रहा जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच ईरान ने तेहरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ईरान में इन दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शन चरम सीमा पर है। पूरे देश में मुल्ला मौलवी शासित सिस्टम के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं और आपने पोस्टर्स देखे होंगे, मुल्ला भगाओ अभियान। यहां ईरान की सड़कों पर लोगों ने यह बैनर को लेकर अपना विरोध जताया। कहा जा रहा है जिसे दबाने के लिए सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया है। ईरानी सेना ने कमांडर इन चीफ अमीर हातिमी ने कहा है उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध प्रदर्शन के बारे में दिए गए बयानों को खतरा मानता है। उन्होंने कहा कि ईरान उनके बयानों का जवाब दिए बगैर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां फॉक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हातिमी ने यह कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दुश्मन की ईरानी राष्ट्र के खिलाफ बयानबाजी में इस बढ़ोतरी को एक खतरा मानता है और हम ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, ईरान और इजराइल में तनाव चरम सीमा पर है। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन में इजराइल दखल ना दे, ऐसा ईरान ने कहा है। प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया है और ईरान ने बुधवार को इजराइल को यह बड़ी चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान ने कहा कि इसका जवाब दिए बिना नहीं रहा जाएगा। इस बीच ईरान ने तेहरान में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी देने का भी ऐलान कर दिया है। तो यानी देखिए, ईरान अब बख्शेगा नहीं और इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई अब वैश्विक पटल पर सामने आ गई है। बता दें आपको, ईरान में इन दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शन चरम सीमा पर है। पूरे देश में मुल्ला मौलवी शासित जो सिस्टम है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर है और खास तौर पर जेनजी यहाँ सड़कों पर लोग हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिसे दबाने के लिए सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया है। ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ, ध्यान से सुनिए नाम, अमीर हातिमी, उन्होंने कहा है कि उनका देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध प्रदर्शन के बारे में बयानों को जो दिया गया है उसको खतरा मानता है। और इसी बीच रुख करेंगे गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, जहां